यादगार मकबरा बनाना, और वही मरने के बाद उसके लिए बनवाया था कौन? ताज महल, जमुना नदी के किनारे। और उसका बुनियाद छड़ सीमेंट छर्री से नहीं है, सागवान की लकड़ी पर है। और वो लकड़ी की विशेषता यही होती कि जितना वो गीला रहेगा उतने वो मजबूत रहेगा, जिसके कारण भूकंप रोधी रहता है। बात समझ में आया? इतना खजा, अच्छा इतना कॉस्ट काहे पड़ा? तो अगर जैसे मान लो तुम लोग 16 का बैठे हो, अगर 100 गुंबद बनाना जानते हो तो अब सबको बुलाएंगे और सबसे गुंबद बनवाएंगे। तो 100 गुंबद बना करके एक गुंबद छाटेंगे तो 99 को धांसेंगे ना। अगर 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 कोई सुंदर लिखता है तो साम्राज्य के कोने कोने से सुंदर लिखने वाले लोगों को बुलाए, सबसे लिखवाए, जिसका स्क्रिप्ट सबसे बढ़िया रहा उसी को चूज किए। चल रहा है बंद हुआ रे। परिणाम ये हुआ कि वही इतिहासकारों ने व्यंग किया कि शाहजहां मूर्ख था, शाहजहां मूर्ख था जिसने बनाया एक ताज, उसकी लागत की ब्याज से ना जाने आ जाती कितनी मुमताज। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसका कहना है? ये इतिहासकारों का व्यंग है। किसके प्रति? शाहजहां के प्रति। तो ये घटना थी 1631 की। लेकिन 31 की पूर्व पीठिका लो यारा, पुर्तगाली लोग बड़ी बदमाश था। पुर्तगाली लोग मानव व्यापार करता था। कौन व्यापार करता था? कौन व्यापार? कौन व्यापार? तो जानते हो इसी क्रम में उन लोगों को भगवान जाने कौन सी हरामीपना सूझा था कि ये जो मुमताज है ना, मुमताज की अंगरक्षिका जो थी, बॉडीगार्डनी थी, उसको उठा लिया था। कौन? पुर्तगाली लोग। अब बतलाओ कि राजा की बीवी को, अंगरक्षिका को, बॉडीगार्डनी को उठा लो तो राजा को हल्का परपरी देगा, पूरा देगा? तो वही मारने भेजा पुर्तगालियों को। लेकिन पुर्तगाली भी कम ढीठ नहीं था, मुगलों की सेना को खदेड़ दिया। तब 1632 में भेजा था कासिम खां के, अरे मरना लेकिन भूलना मत, बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसको भेजा था? किसको भेजा था? किसको भेजा था? कासिम खां। कासिम खां गया ना, तो भी बड़ा बिंदास आदमी था। गांव के गांव, बस्ती बस्ती पुर्तगालियों की बस्ती में आग लगा दिया, सब हरहरा के भागा। उसमें हजारों की तादाद में जिसको गुलाम बना के रखा था उसको मुक्ति मिली। ये घटना थी 1632 की। एक बार वापस आओ, 92 में जन्म है, 22 में खुसरो का कत्ल है, 28 में राज्याभिषेक है, 28 में शहरयार का कत्ल है, 28 में जुझार सिंह का बगावत है, 29 में खान ये जहां लोधी, खान ये जहां लोधी की हत्या सिंहोदा में माधो सिंह द्वारा, 30 से 32 अकाल और प्लेग का कालखंड वर्णन करता पीटर मुंडी। कौन मुंडी? कौन मुंडी? 31 में हो गया मुमताज की मृत्यु, 32 में हो गया पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान। किसके खिलाफ अभियान? ध्यान रखना, 1633 में इसकी एक घटना है, दो घटना इंपॉर्टेंट है। 1633 में क्या होता है? ये आदेश दिया था कि हिंदुस्तान के जितने नवनिर्मित मंदिर हैं, जितने नवनिर्मित मंदिर, नए मंदिर हैं, सबको तोड़ो। ये जो आरोप लगाता है ना कि सारा मंदिर तोड़वाने का काम किया औरंगजेब ने, ध्यान रखना औरंगजेब से पहले शाहजहां उसका बुनियाद डाल चुका था। 1633 में ऑफिशियली आदेश है कि तमाम नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश इसने ही दिया। और 1633 में ही अहमदनगर का विलय कर लिया गया। किसका विलय है? लेकिन गौर करो, फंसोगे इसमें। 1617 में अभी थोड़ी देर पहले रटाए थे कि अहमदनगर के अभियान के बाद शाहजहां को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। उसमें हम बार बार कहें, उसको संधि हुआ था, उसके साथ संधि। संधि देगा तो आंसर 17 होगा, संधि देगा तो आंसर 17 होगा, और विलय देगा तो आंसर 33 होगा। बात समझ में आया? मतलब ये अच्छा ढंग से गड़बड़ाएगा ना। संधि देगा तो 17 होगा, विलय देगा तो, विलय देगा तो, विलय देगा तो, विलय देगा तो। और 1636 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा, 36 में बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा को संधि करने पर मजबूर कर दिया। ये घटना कब की थी? 1636।
तो 1636 में 2 घटना हो गया, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और शाहजहां ही वो कैरेक्टर था जिसको चाहता था कि मध्य एशिया के ऊपर मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि मध्य एशिया इसके पूर्वजों का गढ़ था और इसके लिए उसने मुराद को भेजा भी था। लेकिन आगे चल करके फिर इसने अपना इरादा छोड़ दिया। लेकिन एक कड़ी को लो और अंतिम कड़ी होगा। तुमको हम बतलाए थे कि जहांगीर के कालखंड की सबसे बड़ी असफलता थी क्या? सबसे बड़ी असफलता थी 1622 में कंधार का टूटकर अलग होना। हाँ या ना? कंधार टूटकर अलग हो चुका था। ध्यान रखना, जहांगीर के कालखंड की ये सबसे बड़ी असफलता के रूप में जाना जाता है। फरियाया आज शाहजहां को लगा कि वही कंधार जो टूटकर अलग हो चुका है, उसको एक बार फिर मुगल साम्राज्य की आन बान और शान के रूप में उसकी पहचान बना ली जाए, और इसी मकसद से उसने 1638 ईस्वी में कंधार का फिर से भारत में विलय कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कंधार लंबे समय तक उसको अपने अधीन रख नहीं सका, और 1649 ईस्वी में कंधार फिर से टूटकर अलग हो जाता है। एक बार फिर देख लो, तमाम इतनी घटनाएं राजनीतिक घटनाएं हैं और बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इसके दरबार में आने वाले कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ट्रेवर्नियर और एक का नाम है बर्नियर। गर्दा उड़ा पूछता है। ट्रेवर्नियर हीरा व्यापारी था और बर्नियर पेशे से डॉक्टर था, और ये दोनों फ्रांसीसी यात्री थे। कौन कौन? ट्रेवर्नियर और बर्नियर। दिमाग में ठेठ में रखना यार। ट्रेवर्नियर मतलब ट्रेवल करना, घूम फिर करके हीरा बेचता था। बर्नियर, बर्न मतलब जल जाना, जल जाएगा तो डॉक्टरी पेशा करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा ना। तो बर्नियर ही पूछता है, बर्नियर पेशे से डॉक्टर था और ट्रेवर्नियर हीरा का व्यापारी था। अब आरंभ होगा गृह युद्ध। शाहजहां के 4 बेटे, एक का नाम दारा, एक का नाम शाह शुजा, एक का नाम औरंगजेब, एक का नाम मुराद। और ये सब एक के शोरूम का प्रोडक्ट था, वो था मुमताज। और 3 गो बेटी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। और ये जो तीनों बेटी थी, तीनों भाइयों की जासूसी का काम करती है। जैसा कि तुम जानते हो कि शाहजहां ने अपने भाइयों का कत्ल करके सत्ता को प्राप्त किया था। जान रहा है शाहजहां भी बढ़िया से कि जिसका बुनियाद हम रखे हैं वो आगे चल करके उसका खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ेगा। उसको भी भय है कि हमारे बेटे कहीं आपस में ही कत्लेआम कर ना लें। यही कारण था कि आपस में भिड़े नहीं, इसके लिए वो अपनों बेटों को 4 टुकड़ों में, 4 प्रांतों में भेजता है, ताकि 4 अलग अलग जगह रहेगा तो युद्ध की स्थिति नहीं होगी। लेकिन हालात ऐसे क्रिएट होते हैं कि अंततः चारों भाई लड़ना आरंभ करता है। तो वो क्या परिस्थिति थी और किस कदर एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बनता है, और कैसे सर को काटकर शीशे के जार में पैक कर दिल्ली की गलियों में घुमाया जाता है, ये पूरी कहानी की चर्चा होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार करो कल तक।